दुबई के क्राउन प्रिंस जो हैं वो भारत आए हुए, उनको नरेंद्र मोदी ने बहुत जबरदस्त वेलकम दिया। क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई है जय शाह की। क्रिकेट का इन्फ्लुएंस है ये पूरी दुनिया में कायम कर चुका है इंडिया। आईपीएल से निकाल के पॉलिटिकल मीटिंग करवाना एक डिफरेंट चीज है। ये उतू उछाला मारते रहते हैं, ये जो बुर्ज खलीफा से स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का पाकिस्तान में खत्म हो चुका है। जैसे क्रिकेट को तबाह कर लिए, हॉकी को तबाह किया, फुटबॉल को तबाह कर दिया, तबाह बर्बाद किया। इंडिया के प्लेयर हैं सुनील छेत्री, फुटबॉलर हैं, थर्ड टॉप स्कोरर रहे हैं फुटबॉल के। श्रीलंका में करवाए जा सकते थे लेकिन उन्होंने दुबई को प्रेफर किया। सर जी, श्रीलंका की क्या औकात है उसके सामने? वो तो किसी गली महल्ले के भी चेयरमैन हो सकता है, किसी महल्ले की यूनियन के भी चेयरमैन हो। बाबर ने जी 2 सेंचुरियां कर दी हैं पीएसएल में, टॉप स्कोरर पीएसएल का, फिर टीम में। पीएसएल में गेंद प्लास्टिक होता है। पाकिस्तान को दुबई के साथ लाइन सेट करनी चाहिए। साढ़े जो वीजे बंद करते हैं। आरिफ लोहार चिमटा पकड़ के आ जाए। भाई आरिफ लोहार को पता ही नहीं है वो कितना बड़ा पाकिस्तान का सासा है, लेजेंड है। इंडिया में तो नहीं ना कोई चिमटे वाला है, दुनिया में कोई चिमटे वाला नहीं है। लेजेंड पाकिस्तान पैदा करता है। यही बात है जी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दुबई के क्राउन प्रिंस जो हैं वो भारत आए हुए थे नरेंद्र मोदी के इनविटेशन के ऊपर, और हमने ये देखा कि उनको नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़बरदस्त वेलकम दिया। और नरेंद्र मोदी दुबई के या अरब ममालिक के एंड पर्टिकुलरली यूएई की नेक्स्ट जनरेशन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। यही वजह है कि स्पेशली उनको दुबई के क्राउन प्रिंस को बुलाया, वरना नरेंद्र मोदी नहीं मिलते अपने से जूनियर रैंक के लोगों को। ना वो किसी मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर को मिलेंगे, ना फॉरेन मिनिस्टर को मिलेंगे, अनटिल एंड अनलेस को बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क की लीडरशिप आए। और सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई है जय शाह की, और जय शाह ने उनको मिलवाया है इंडियन क्रिकेटर से। ये दुबई का और इंडिया का ये जो क्रिकेट कनेक्शन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पाकिस्तान की जो जिसे समझ लें कि पाकिस्तान के लिए समझना भी ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए ये इनसे काम करना भी ज़रूरी है। इसी के ऊपर बात करते हैं। अमीर हुसैन, कैसे देखते हैं आप, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया, कैसे देखते हैं आप ये जो क्राउन प्रिंस का आना और क्रिकेटर से मिलना, ये क्या सिंबलिज्म है, कैसे देखते हैं? जी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है क्रिकेट को एज अ सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया में। जैसे कि लीग शुरू की हुई थी इंडिया ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, ILT T20 शुरू की है दुबई में, ये जो हो रही है यूएई में। और साथ ही साथ मेरे हाल से जो मुलाकात हुई है प्लेयर्स की, ये क्रिकेट का जो है वो चाहते हैं कि क्रिकेट को हम जो है दुबई में, यूएई में ज़्यादा प्रमोट किया जाए। क्योंकि यूएई की एक टीम है लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर है, जो कि कभी बड़े मुकाबलों में आ नहीं सकी। एशिया कप कभी कभी खेलती है लेकिन कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है। इंडिया चाहता है कि हम अपना इन्फ्लुएंस जो है यूएई में बढ़ाएं क्रिकेट को देखा जाए तो। और फिर जो मुंबई में मुलाकात हुई उसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, तीनों बहुत बड़े जो नाम हैं। और साथ ही ये तीनों जो है मुंबई इंडियंस में खेल रहे हैं। और इन तीनों की मुलाकात कराई गई क्राउन प्रिंस से, और साथ ही साथ क्राउन प्रिंस को जर्सी दी गई इंडियन टीम की कि ये लो। और साथ ही साथ जय शाह ने एक ICC की तरफ से कप दिया उन्हें, जिसके ऊपर उनका नाम भी लिखा था, जय शाह का भी। वो एक ट्रॉफी सी उनको दी, बिल्कुल ये उन्हें दी, उनको सोवेनियर्स दी उनको, ताकि एज ए टोकन ऑफ के जी ये आप इंडिया में आए हैं तो हम दे रहे हैं। और देखा जाए तो चिमा साहब, ये जो क्रिकेट का इन्फ्लुएंस है ये पूरी दुनिया में कायम कर चुका है इंडिया। उसमें अमेरिका में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, खास करके यूएई में इस तरह के काम वो शुरू किए हुए हैं। और मुझे लगता है कि आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि यूएई की टीम में काफ़ी इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स भी होंगे। अच्छा, इंडिया अपने बंदे उथे भी पा देने लगे। हाँ, जैसे कि आपने न्यूजीलैंड में देखा होगा इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीका की टीम में इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं, यूएसए की टीम में देखें आपके कई और इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं। मेरे से 3-4 जो है इंडियंस खेल रहे हैं। और कनाडा की टीम में भी इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स सबसे ज़्यादा हैं। आप देखा जाए तो ये देखें पूरी दुनिया में इंडियन क्रिकेटर्स का इन्फ्लुएंस है। और देखा जाए तो जो इधर से लोग जाते हैं कनाडा, यूएसए, और जाके उधर की टीम्स को ज्वाइन करते हैं। आपने देखे होंगे कई सिख जो हैं वो भी उधर टीम में हिस्सा होते हैं। और आपने देखा कि वो, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जब वो मिले हैं उनसे, तो ये रोहित शर्मा और बुमराह भी मिले हैं। नहीं, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये 3 बंदे मिले हैं। तो उनको IPL से निकाल के लेके आए हैं। IPL में खेल रहे हैं ना वो, तो जारी बात है उनकी। बोले इस पर क्या कमेंट करना? मैं समझूंगा कि मुंबई
इंडिया में क्योंकि आईपीएल चल रहा है तो मेरे ख्याल से 1 से 2 घंटे की मुलाकात के लिए इतना, क्योंकि मुंबई का मैच भी नहीं था। नहीं, बात ये नहीं है कि मुंबई का मैच नहीं था, बात ये है कि वो आईपीएल खेल रहे हैं। आईपीएल से निकाल के पॉलिटिकल मीटिंग करवाना एक डिफरेंट चीज़ होती है। बिल्कुल, एक सीज़न चल रहा है ना उनका, उस सीज़न में वो ऐसी बात नहीं है, वो जो मर्ज़ी करें। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि उनको वहाँ से निकाल के उनको कहे कि आप अपनी प्रैक्टिस या जो भी वो कर रहे हैं वो छोड़ें और आके इनसे मिलें। और इंडिया बेसिकली चाहता ही ये है कि आप दुबई में जाएं, जैसे आपने कहा सॉफ्ट पावर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पैसा, रियल एस्टेट, इस तरह हमें दुबई में जाना जाए। और ये क्राउन प्रिंस से मिलना एक ऐसी चीज़ थी जिसे कहते हैं ना कि अगले को बताना कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये स्ट्रेंथ है। और दूसरी मज़े की बात बताऊँ जो किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अच्छा, व्यूअर्स को भी नहीं पता। अच्छा, ये जो भाईजान प्रिंस आए हुए थे ये बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं। अच्छा, अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे जाएं तो ये देखेंगे ये उतू उछाला मारते रहते हैं ये जो बुर्ज खलीफा से। अच्छा, और कभी ये कुछ कर रहे होते हैं, कभी जिम कर रहे होते हैं, घोड़े ये वो आगे पीछे, अमीर बंदा है तो साढ़े तो नहीं। अच्छा, मतलब देखा जाए ना तो आप अगर देखें यूएई किसी भी स्पोर्ट्स में बहुत आगे नहीं है, ना फुटबॉल में, ना स्क्वाश में, ना क्रिकेट में, ना टेनिस में। तो आगे आप देखेंगे इंडिया इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाएगा, अपने कोचेज उधर भेजेगा। यूएई की टीम को जी अपने इंडियन प्लेयर का कोच लगा दिया उधर, जाओ उधर जाके कोचिंग करो। इस चीज़ पर भी यकीनन बात हुई होगी जेशा की, और जेशा स्पेशल यूएई से। यार साढ़े बंदे नहीं उधर जा सकते, हमारे नहीं, हम नहीं दुबई वालों को बता सकते। हमारे पास वो आते हैं इधर उसका तिलवर का शिकार खेलने, वो होबरा बर्ड उसे कहते हैं, होबरा बर्ड, वो होबरा बर्ड का शिकार खेलने आते हैं। हम नहीं उनको कह सकते कि पाए नहीं यार, हम भी आपको यार बताते हैं, आप अपने बंदे पाकिस्तान भेजें, वो हमसे उड़ के उधर चले जाते हैं यार। मैं सब देखा जाए तो आपके ऊपर आपका पीसी भी यकीन नहीं कर रहा, आपके जो कोचेज हैं, तो आप पर दुबई क्या यकीन करेगा, यूएई क्या करेगा? पीसी भी की यार, हमारे पास बड़े लड़के हैं यार, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, शोएब अख्तर है यार, उनको स्पेशली ये पब्लिक डिप्लोमेसी का प्रोजेक्ट को लेके आए। हुकूमत ये करना चाहिए यार, हम ये दुबई इंडिया कैप्चर कर जाएगा हर चीज़। सब हमारे इधर जो है ना ये रवाज जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का पाकिस्तान में खत्म हो चुका है। और आप अनकरीब देखेंगे हमने जैसे क्रिकेट को तबाह कर लिया है, हॉकी को तबाह किया है, हमने फुटबॉल को तबाह कर दिया है। और आपको पता है किसी भी एक प्लेयर तबाह नहीं किया है, तबाह बर्बाद किया। अच्छा, पूरा जुमला। अच्छा चिमा साहब, हमारे एक बड़े अच्छे इधर फुटबॉल प्लेयर थे, उनका मेरा नाम जहन से निकल गया है, वो बड़ा अच्छा खेला करते थे पाकिस्तान टीम में, नेशनल टीम में। और आज वो क्या कर रहे हैं, समोसे पकौड़े बेच रहे हैं। ज़बरदस्त, इतना ये आपका फ्यूचर ही नहीं है पाकिस्तान के फुटबॉल जो नहीं। अगर उसके पास मज़ेदार समोसे बेचता है तो आओ खाने चले। ओ भाई समोसे का बड़ा कारोबार है। अच्छा, मैं तो कभी कभी जाके शाम को समोसा खा के आता हूँ। और देखे ये साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो ये समोसे बड़े खाए जाते हैं। बुरी बात है मैं बात ये नहीं कर रहा कि जो बंदा नेशनल टीम में खेलता रहा हो और बड़ा कमाल का खेलता है वो कोई नहीं है, समोसे ही बेचने देना। ऐसे ही है। फुटबॉल की टीम है नहीं, पाकिस्तान की नहीं, वो फीफा ने हमें बैन कर दिया। तो फिर वो की करे समोसे। आप देखिए उस आप वो नए बच्चों को लारा भी नहीं लगा सकता कि आए मैं आपको फुटबॉल का प्लेयर बनाऊं। उनको पता है नेशनल लेवल पे स्कोप ही कोई नहीं है, हमारी टीम खेलने ही नहीं जा सकती। और पाइनेजे वाला जरा सी वो तो अकेले ही खेलता रहा था, उसको तो चलो उसने क्योशियो खा के देसी दूध शुद्ध पी के लगा रहे हैं। अब फुटबॉल के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, तो लोग वो फिर यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे फुटबॉल। मतलब ये इधर इस्लामाबाद में आप देखेंगे कि काफी मेरे जैसा बंदा तो नहीं फुटबॉल खेल सकता, नहीं खेल सकता। अच्छा, आप देखें तो इस्लामाबाद में बड़े से फुटबॉल के क्लब बने हुए हैं। मैं खुद जो है हमारे इधर वो जो फुटबॉल सोल फुटबॉल के उसे क्या कहते हैं पता नहीं, वो कोई है वो खास उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ बिछा के तो उसके ऊपर खेलते हैं। अच्छा हमारे नेबर्स थे तो उनका भी फुटबॉल क्लब था। तो हमने कहा कि वो कहते हैं कि जो हम जो है ना नेशनल टीम में प्लेयर भेजते हैं, लेकिन नेशनल टीम में चलता है ये, उन्हें खुद बोला, उन्होंने कहा जो उधर भी पर्ची चलती है। हम जब तक पैसे नहीं देंगे, वो प्लेयर पैसे नहीं देगा कि आप उसे हमें रखें टीम में, तब तक उसे टीम में नहीं रखा जाएगा। और बड़े बड़े टैलेंटेड लड़के कहते हैं कि हम हमारे जो पीछे रह गए हैं और जिन जिन प्लेयर्स की जगह बनी हमारे क्लब में नहीं बनती थी ना, वो टीम में खेलते हैं। यार उनको पता ही नहीं है हमारे मुल्क का, यही तो हमारे मुल्क का टैलेंट है, पर्ची टैलेंट है। क्रिकेट तबाह बर्बाद जो हुआ ये पर्ची की वजह से हुआ है, ठीक है। तो फुटबॉल भी ऐसे ही है, लेकिन असल में फोकस ये है कि दुबई में इंडिया अपनी पहचान क्रिकेट में बना रहा है, फुटबॉल में भी बनाएगा, स्क्वाश में बनाएगा।
जिस तरह इंडिया ने अपने, बताइएगा ना बात की अच्छा। किसी को, जिस तरह इंडिया ने ये बात पिच की है ना दुनिया को कि बॉलीवुड फिल्में हमारे यहाँ बनती हैं, इस तरह क्रिकेट भी कि उसने जो है ना हमारे पंजाबी में कहते हैं कूचो कर लेना। और वो जो इंडिया के प्लेयर हैं सुनील छेत्री, और वो फुटबॉलर हैं, कैप्टन भी अपनी टीम के, और 3rd टॉप स्कोरर रहे हैं फुटबॉल के पूरी में इस टाइम के 3rd टॉप स्कोरर, जिसने सबसे ज़्यादा गोल्स किए हैं अच्छा सुनील छेत्री। बहरहाल ये है कि ये यार ये दुबई वालों के साथ मिलके ही क्रिकेट को, और फिर आपको और इस पता टाइम है देखिए इंडिया दुबई को बिजनेस देता है बिल्कुल। ना, PSL, सॉरी IPL, फिर दूसरा ये है कि सारे ICC के टूर्नामेंट करा दिए। अब और मुझे जब अपने मैचेस उसने श्रीलंका की जगह श्रीलंका में करवाए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को प्रेफर किया। सर जी श्रीलंका की क्या औकात है उसके सामने, उनको दुबई आसान पड़ता है, दुबई की सस्ती टिकट, नहीं करवाया जा सकता था, मैंने सस्ते होटल हैं, सस्ता सारा कुछ है, और और श्रीलंका में सारे बैठे भी उधर ही दुबई में हैं। अब देखिए मुझे ये बात बताओ, दुबई में जितने इंडियंस बाहर निकले हैं मैच देखने, श्रीलंका में निकलते नहीं, तो भाई उन्होंने तो देखा हमारी मार्केट ही दुबई है, आगे वो रियाद में बनाएंगे तो वो इसको डाइवर्सिफाई करेंगे। तो इंडिया ने बेसिकली क्रिकेट को एज ए लिवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, एज ए लिवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हाँ भाई साहब हमें बताओ हम क्या करेगा, क्या होगा, किस तरह होगा। सो ये जो भाईजान बादशाह आए हुए थे, जो भाईजान वो जो क्राउन प्रिंस आए हुए थे, इन्होंने अच्छी सेटिंग की है मोदी साहब के साथ, मोदी साहब की यारी हो गई इनसे। और फिर ये जो जय शाह ने इनको जो क्रिकेट का, बिल्कुल जय शाह तो होते ही दुबई, हर जगह पे क्रिकेट की बात करते हैं, दुबई में होते हैं, दुबई में और दुबई में होते हैं। दुबई कितना 4-5 घंटे, 4 घंटे में है इंडिया से दुबई। हाँ जी, ये मुंबई से आधा, यहाँ से 1 घंटे की फ्लाइट है, तो वो उड़ते हैं जनाब सीधा 3-4 घंटे में, सुबह निकले शाम को वापस आ जाते। सर जी इधर पाकिस्तान में लोग हम जाए ना, यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद 4.5 घंटे में पहुंच जाता है बंदा। इधर से गाड़ी चलाओ लाहौर पहुंचो, इतनी देर में यहाँ से फ्लाइट उठे दुबई पहुंच जाए। बिल्कुल इतनी देर में हम कई दफ़ा मैं लाहौर गया हूँ, यहाँ से 1 दिन में ट्रिप करके वापस आ जाए। मतलब देखें ICC के चेयर, तो जहाज वाले भी तो आ ही सकते हैं, तो मुंबई में तो आ ही सकते हैं। और ICC के चेयरमैन इस टाइम जय शाह हैं। जय शाह जहाँ उन्हें मौका मिलता है कि वो क्रिकेट को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, इंडियन टीम को ले आते हैं, जैसे कि आज मिलवाया। नहीं हो गुली डंडे ने प्रमोट, वो पाकिस्तान को तो नहीं कहते कि आओ यार आपको मिलवा, नहीं हो गुली डंडे ने प्रमोट करें, कौड़ी ने प्रमोट करें, उन्होंने सारी बात है मेरा वीर, उन्होंने पाकिस्तान इतना जितना वो इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, मेरा इतना दूसरी कंट्रीज को नहीं वो प्रमोट कर रहे। सर जी ये होती है लीडरशिप। जय शाह है लीडर, जय शाह को समझ आ गई है, मीर साहब जय शाह को समझ आ गई है मैंने करना क्या है, इंडिया को ब्रांड कैसे बनाना है, ब्रांड इंडिया। मैंने आपको एक बात बताई थी, इंडिया क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशन बनाएगा। बिल्कुल इंडिया बना रहा है और हर वो डिक्टेट करेगा, ऐ करो, वो ना करो, ये करो, वो करो, उसको ऐसे करो। सो इसको ये इसको ज़हन में रखें, इस चीज़ को ज़हन में रखना है। और मिस्टर देखें चीमा साहब 4-5 साल में अंडर द लीडरशिप ऑफ जय शाह BCCI ने कितना जो है ग्रो किया है। IPL की ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है हर साल, $2 बिलियन, $4 बिलियन। देख लो बात जिसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, अमित शाह का बेटा है, बिल्कुल होम मिनिस्टर है, सियासत भी हो सकती है, लो जी खा गए, लेकिन वो खाते पीते नहीं है। नहीं, हाँ जी, साढ़े खाकू जाते ने, तो वो फिर सारे हो जाते हैं चोर। बिल्कुल, तो वो लगता है चोर। मतलब देखिए PCB चेयरमैन जो हैं कितने दिन, PSL कल स्टार्ट हो रहे हैं और PCB चेयरमैन अभी तक कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की इस लिहाज से कि PSL स्टार्ट हो रही है। मेरी शर्मिंदगी PCB चेयरमैन के लिए सिर्फ शर्मिंदगी, PCB चेयरमैन नहीं, ACC के चेयरमैन भी हैं। उनको तो यही नहीं पता मैं किस चीज़ का चेयरमैन हूँ। वो तो किसी गली महल्ले के भी चेयरमैन हो सकता है, किसी महल्ले की यूनियन के भी चेयरमैन हो, वो हर चीज़ के चेयरमैन है, जो मर्जी करें। लेकिन सवाल भाईजान ये है, ये PSL का बताएं उधर क्या हो रहा है। सुना है वहाँ पर बड़ियों को आज कोई शायद बड़े कोई धमाके होने लगे हैं। पहले तो वो आपस में PSL वाले लड़ने लगे थे, नहीं PSL में कुछ खास नहीं है, PSL में कोई मज़ा नहीं है। ये PSL की इनॉग्रेशन पे वही लाइटें बंद करके रिजवान ने एक बड़ा जो है ना कमाल का बयान दे दिया। उसने कहा हम PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्या कमाल, बेइज्जती वाली गल है। हम कहते हैं हम PSL में किसके खिलाफ परफॉर्म करना है? अपने खिलाफ परफॉर्म करने में मजा आता है ना उन्हें। तो शाहीन की छक्का मार दो, उन्हें पता है शाहीन कोई बॉलर तो आया नहीं है, इसकी बॉलिंग का भी हमें पता है, शाहीन को छक्के मारेंगे वो लोग। ये है ना कि हम PSL में परफॉर्मेंस देंगे फिर टीम में जगह बन जाएगी। रिजवान साहब ने 350 स्कोर कर दिया 10 मैचेस में, माशाल्लाह करके जी टीम में जगह बन गई। बाबर ने जी 2 सेंचुरियां कर दी हैं PSL में, 400 स्कोर, टॉप स्कोरर PSL का, फिर टीम में। ये उसमें ये PSL में गेंद प्लास्टिक होता है?
नहीं होता तो वही है, लेकिन हमारे इधर हम जब गांव में खेलते थे ना, छोटे होते थे, प्लास्टिक गेंद फटाफट बांट जाती थी, पोली जी गेंद होती थी, बाहर फेंक देते। तो लगता है पीएसएल में प्लास्टिक का गेंद होता है, बाद में उनको बता देना कौमी क्रिकेट टीम को, पीसीबी को बताएं ये प्लास्टिक के गेंदों से खेलते हैं। मुझे तो लगता है प्लास्टिक के हैं, तो इसीलिए तो फिर जब सही गेंद और खिलाड़ी आते हैं तो उनसे कम्पीट नहीं होता। ये टेप बॉल खेलते हैं दरअसल। अच्छा, टेप बॉल और हार्ड बॉल में बड़ा फर्क होता है। ये सारी जिंदगी टेप बॉल खेलते रहे, हार्ड बॉल की थोड़ी सी बॉल पकड़ी तो स्विंग होना शुरू हो गई, नहीं पता लग गया जी। वो तो वजदी बड़ी होगी, बहुत मुझे तो एक दो दफा वजी, हाय हाय अच्छा दर्द होई बड़ी। मैं कभी खेडे नहीं, मैं कहा यार छड्डो पर, एक सजा है ये तो खेलना। हाँ जी। नाले क्रिकेट खेलो, नाले मुंह बचाओ, नाले हाथ बचाओ, नाले लत्तां बचाओ, एक ही खेड है यार। ये तो देखने से ताल्लुक रखती है, खेलने से ताल्लुक नहीं रखती। बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ जो बंदे ये खेलते हैं उनको तो एक अवार्ड देना चाहिए उनको, तो उनकी बॉडी पे। और शिवा साहब, दुनिया की सबसे खतरनाक गेम क्रिकेट है। आप देखें, अगर 140 की स्पीड से आपकी तरफ एक गोली की स्पीड से बॉल आ रही है, उसे आपने खेलना है, वो आपके सर पे भी लग सकती है। हेलमेट चले होता ही है, लेकिन एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया प्लेयर को लगी थी बॉल, वो जो थे वफात पा गए थे, बॉल लगने के इस जगह पे लगी उन्हें, गर्दन पे। इतनी तेज़ बॉल आई थी वो। तो क्रिकेट बड़ी एक डेंजरस गेम भी है देखा जाए। और चीमा साहब, पीएसएल में जो है, जो आज है ओपनिंग सेरेमनी 3:30 बजे, और देखते हैं क्या होता है। और आपस में लड़ पड़े होना की होते हैं, ये आपस में लड़ पड़े वही होना जो अगे होता है, वही होना। सलमान अकर कोई चाह ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। आईपीएल हो रहा है, पूरी दुनिया में रौला है, आईपीएल देखेंगे। बिल्कुल। इंडिया में शोर था, पाकिस्तान में शोर मतलब था। आपके खुद बंदे क्या कह रहे हैं इस टाइम, आपके लोग, मैंने कितनी देर से बात कर रहा हूँ, अब वही बात टीवी चैनल्स पर हो रही है कि आपने डेट्स क्यों मैच किए आईपीएल के साथ। आपके अपने लोग आपके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों ना हम करें, हम आईपीएल का मुकाबला करेंगे यार, क्यों हमें डिस्करेज करते हैं, मुझे बताएं। डिस्करेज करना पड़ेगा ना, अगर आपने आगे निकलना है तो आपको थोड़ा सा पहले डिस्कस आगे निकलना है तो पहले भारत को आगे निकलने दे। क्यों? चीमा साहब वो आपसे आगे निकल चुका हुआ है। ओ भाई, कैसे आगे निकल चुका हुआ है, मुझे बताए ना। चीमा साहब, उनकी ब्रांड वैल्यू इस टाइम कितनी है? $16 बिलियन, आपकी $330 मिलियन। सर हमारा छोटा ब्रांड है, उनका बड़ा ब्रांड है, सो व्हाट। उनकी तो विमेन प्रीमियर लीग आपसे आगे। वो यार उनकी प्रीमियर लीग को छोड़ो, मुझे एक बात का जवाब दो, उनकी कितनी आबादी है? उनकी 140 करोड़। हमारी कितनी है? 25 करोड़। तो फर्क नहीं है? फर्क हमारे है। लोगों के पास तो अभी टच मोबाइल भी नहीं है पूरे। हमारे पास तो वो नोकिया का मोबाइल है जिसकी टू मैसेज आता होता था। हमारे पास आधे लोगों के पास तो वो मोबाइल है, हम कहाँ से देखें? उनके पास यार मोबाइल हैं, वो देख लेते हैं, सो व्हाट। हम कम्पीट, मतलब आप कम्पीट तब कर सकेंगे जब आपके पास लोग आए। जब आपने कहना है जी कि मिचेल स्टार्क पाकिस्तान खेलने आए, लेकिन हमारे बच्चे लोग इसलिए ग्राउंड नहीं जाते, लड़के हमारे काम करते हैं। अच्छा, दे आर वर्किंग हार्ड, स्कूलों में पढ़ाइयाँ करते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, नौकरी करते हैं। क्रिकेट में जाकर कौन खेलेगा? मतलब देखा जाए तो आप कहते हैं हमने मिचेल स्टार्क को लाना है, मिचेल स्टार्क आईपीएल खेल रहे हैं। आपने बोला राशिद खान पीएसएल खेलो, राशिद खान पीएसएल खेलो, राशिद खान पीएसएल खेलो। राशिद खान कहता है भाई सॉरी, मुझे इधर 18 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं, मैं आईपीएल खेलूंगा। तो यार हम सस्ते प्लेयर ले लेंगे, अगर राशिद खान नहीं है तो आप इसलिए तो पीछे एफ कैटेगरी के आप प्लेयर लेते हैं। तो यार क्या हो गया अगर वो उन्होंने एक चीमा साहब, उधर जो है शाहीन और बाबर के मिला के ना, जिस दफ़ा जो इन्हें पैसे मिल रहे हैं वो 3 करोड़ बनते हैं, और राशिद खान उधर 54 करोड़ मिल रहा है, उसे अकेले को मिल रहा है पाकिस्तानी रुपीज़। तब वो राशिद खान अब इधर खेलने आएगा पीएसएल 50 लाख में। राशिद खान का बैंक अकाउंट पाकिस्तान में नहीं आ सकता? नहीं, वो अफगानिस्तान में नहीं रखे हैं। नहीं, पाकिस्तान में उनका करो, वो रहते इधर हैं, सीखते इधर हैं, करते इधर हैं, बैंक अकाउंट उन्होंने अफगानिस्तान का दिया हुआ। वाई? यही है ना भाई, वो है ही अफगानिस्तान के हैं। नहीं तो अफगानिस्तान में तो लात खराब है, उनको सबको कहें कि हम अगर ताकि इधर चोरी हो जाए। यार बैंकों में तो नहीं पैसे चोरी होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? नो, बैंकों में सेफ पैसे हैं। मैं कहता हूँ कि ये अफगानिस्तान की टीम के जो और भी किसी ने अगर पैसे महफूज कराने तो पाकिस्तानी अकाउंट में जमा तो ये करा दें। बीसीसीआई को सबसे पहले बोले ना कि $2 बिलियन इधर रखाएं। वैसे बीसीसीआई हमें पैसे दे दे, हमारी लॉटरी निकल जाए, है ना? हमारे एक लीडर चीज़ सारे समझ नहीं आई मुझे। घूमने चले जाए हैं। एक चीज़ समझ नहीं आई, ये कर्जा लेते हैं बीसीसीआई से। आईसीसी से बोले, बीसीसीआई से लेके दिए आपको। यार हम सीधा आईसीसी से ले लेते हैं कर्जा, नहीं हमारे पैसे। एक बात बताओ, वैसे जब पैसे आते हैं हमारे पास अगर ये पीएसएल, शुक्र करें पीएसएल की वर्थ नहीं है, वरना हमारे लोगों ने हुकूमत ने पीएसएल ही बेच देनी थी। पीएसएल बेच के तो पैसे कढ़ा लेना इंसान इधर कहीं, तो वो होता ना अपनी चीज की अब टेबल इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, उन्हें कहीं बेच के पैसे ले लो। यार ये होता है जितना ये जो व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप क्या था, जिस बंदे ने बनाई है उसने आगे बेच दी, आगे उस किसी और बंदे ने वो सस्ती महंगी ले ली। जो व्हाट्सएप का मालिक था उसने और ऐप बना के फिर बेच दी मार्केट। मतलब देखें, एक चीज़ देखें, लोगों को, आवाम को सोचना चाहिए था कि
आईसीसी ने हमें 12.8 बिलियन रुपीस दिए हैं स्टेडियम्स के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन हमारी हुकूमत बहुत अच्छी हुई कि हमें इतने पैसे मिल गए हैं, और जो पैसे कहाँ लगे हैं पता ही नहीं है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 से 2 बिलियन रुपीस लगाए यार होंगे। वो खंदक नहीं बनाई, 2 बिलियन लग गए हैं उसमें 12, आपने 13 बिलियन लगा दिए हैं। वो भाई कितने फुट की खंदक है? 12 फुट की। 12 फुट की नीचे से खंदक निकाली है, आपको नीचे से पानी आ गया, उस पानी को नीचे तो दबाया। 12 बिलियन रुपीस आपने इधर लगा दिए खंदक बनाते वक्त। यार उसमें प्लस्तर नहीं कराया। अच्छा, प्लस 3-4 बिलियन उधर लग गया होगा। नहीं, उसके अंदर वो हमने चीटें नहीं लगाई। अच्छा। उसके ऊपर जंगली जाला, मतलब कि आपने कोई सोने की लगाई नहीं है? वो जाला लगवाया, जंगली लगवाई है कि उसके ऊपर गेंद गिर के नीचे ना चले। अच्छा, एक बात बताइए ना, वो आपने सोने का लगवाया है सारा कुछ जो आपने 13 बिलियन ने खंदक पे लगा दिए? यार मुझे एक बात बताओ, आइडिया, जिस बंदे ने आइडिया दिया उसने बहुत सारे पैसे ले लिए होंगे। इट्स ऑल अबाउट आइडिया। अच्छा, आइडिया आप किससे लेते हैं आप लोग आइडियाज? देखें, आइडिया पढ़े लिखे बंदे से लेते हैं ना। है। सो हमने अगर 12 अरब मिला था, हमने खंदक बनवाई है, खोदी है वहाँ पे एक, मतलब उस खंदक का बहुत फायदा है। तो क्या फायदा आपको, क्या फायदा हुआ उसका? मतलब खिलाड़ी और इंसान दूर दूर रहते हैं। खिलाड़ी और इंसान मतलब खिलाड़ी और तमाशाई जो है यार, क्या हो अच्छा, गया? तमाशाई से क्या खतरा है जब पहले ही आपने बड़े बड़े जंगले लगाए हुए हैं, जेल बनाई हुई है आपने उधर? तो वो तो इंडिया ने भी बनाई हुई है। वो मैंने कहा है, तो फिर खंदक बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, हमने जंगले नहीं ना लगाए, हमने कहा डायरेक्ट देखे। नहीं, जंगले लगे हुए हैं सर जी, कोई जंगले नहीं। चीमा साहब, मैं रावलपिंडी गया तो आपने रावलपिंडी खंदक, सुने खंदक हमने लाहौर को दी है। चीमा साहब सुने, रावलपिंडी स्टेडियम में गया तो उधर जंगले लगे थे ना, तो जैसे जानवर नहीं कैद किए हुए उन्होंने, उस तरह के जैसे जूम होते हैं बड़े बड़े जंगले, 100 फुट के लंबे, 100 फुट कह रहा हूँ, 20 फुट लंबे जंगले उन्होंने लगाए हैं। वो इसीलिए ना क्योंकि हमारे लोग हैं जज्बाती, गुस्से से आकर जंगले चढ़ के बंदे ने ना मार दें, क्योंकि हमने मैच अगले दिन गया भी था वो यार, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सेफ्टी के लिए, क्योंकि इन्होंने होता है हारना, तो कोई अंदर से जो है ना तमाशाई गुस्से आके अंदर जाके फाड़ के मारे ही ना उसको। जैसे वो कौन सा था जो न्यूजीलैंड में लड़ पड़ा था, वो खुशदिल शाह, तो उधर जंगला नहीं था ना, तो उन्हें कोटे पे आ गई थी। इसीलिए यहाँ जंगला या खंदक, ये जंगला और खंदक हमारी टीम की खिलाड़ी की इंश्योरेंस है। अच्छा, तो ये इनको बड़े तरीके से लेके, अभी मैं इस्लामाबाद में वो सरीना होटल है वहाँ गया हुआ था। ओ भाई, उधर पीएसएल की टीम ठहरी हुई है यार, तमाशा ही है भाई वहाँ पे। अच्छा, कितनी, एक सड़क से मैं होटल में एंटर होने लगा बंद, फिर एक दूसरी सड़क से होटल में एंटर होने लगा बंद, फिर जब मैं तीसरी दूर से घूम के आया तो फिर आगे सिक्योरिटी थ्रेट्स है ना हम कहते हैं। ओ भाई, कादे सिक्योरिटी थ्रेट है यार। साहब, जो स्टेडियम जाने का रास्ता है वो बिल्कुल सीधा सीधा ही है, लेकिन जब टीम आ जाती है तो वो रास्ता बंद करके आपको 2 किलोमीटर ऊपर से जाके जाना पड़ता है। यार ये मुझे कोई समझ नहीं, मैं क्या पाया ना किदू तक तमाशा बंद होएगा। मैंने वहाँ एक सरीना के ना मुलाजम से पूछा, मैंने कहा होटल के मुलाजिम, ये कब तक तमाशा होने का जिदू साडा साह बंद हो जाएगा। ये हमारी जान छोड़े, क्योंकि वहाँ पे वो एमपी वाले लगे होते हैं, फौज टेक ओवर कर लेती है, पुलिस की तो लिफ्ट ही को नहीं करवाते, वो रेंजर्स खड़े होते हैं हर वक्त। ओ भाई, वो तो उनकी बहुत मैं जब इंग्लैंड की टीम में टेस्ट मैच देखने गया था तो ऑलमोस्ट उधर कोई 2000 ऑफिसर होगा जो कि इस टाइम सिर्फ उधर स्टेडियम में होगा, रेंजर्स, पुलिस। अच्छा, इतनी सख्त सिक्योरिटी थी। मेरा ख्याल है कि पुलिस व हुकूमत लेके जाती है, पुलिस वाले ये इंग्लैंड की टीम डर के मैच हार जाए। और शिवा साहब, 4 जगह पर चेकिंग हुई है, पहले एक जगह पर चेकिंग, फिर दूसरी जगह पर चेकिंग, फिर तीसरी जगह पर चेकिंग, 5 जगह पर पुलिस वाले खड़े हैं और रेंजर्स खड़े हैं, चेकिंग हो रही है और आपको खड़े करके चेकिंग हो रही है। जी, दुख की बात है, मैं तो ऐसी कोई गेम नहीं। और आपको चल के आना पड़ता है पूरे एक पार्क के अंदर से, वो 2 किलोमीटर दूर लगा हुआ है। मैं तो आई तो नहीं खेलने जाता, मैं एक दफ़ा गया था तो वहाँ पे एक दोस्त मुझे ले गया था देखने, तो मैं तो वो उसने कहा जी वीवीआईपी पार्किंग में लेके जाएंगे, आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, अच्छी जगह पे। मैं फिर हो जाऊँ, मैं नहीं धक्के खाने जाता भाई, मैं किस चीज़ के धक्के, और उस टीम को और हारने वाली टीम को बंदा देखने क्यों जाए। बिल्कुल, पता नहीं न्यूजीलैंड के मैच था कि किसका मैच था। तो बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। एक तो इंडिया ये जो कर रहा है पीएसएल, सॉरी दुबई के साथ कर रहा है, ये पाकिस्तान को इन दुबई के साथ लाइन सेट करनी चाहिए। साढ़े जो वीज़े बंद करते हैं, हमारे तो वीज़े भी नहीं दुबई वाले लगाते अब, ठीक है। वो मैं देख रहा था, एक पाकिस्तानी स्कॉलर थी, उसने दुबई का वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ को कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, चलो छुट्टी करो, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है, बहरहाल लेट्स सी कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। देखते हैं पीएसएल क्या करती है, कोई पीएसएल कोई क्या गुल खिलाती है। ये पता नहीं प्लास्टिक के गेंद से खेलते हैं कि असली गेंद से खेलते हैं,
मुझे तो कोई पता नहीं, पर देखते हैं कि PSL कोई पाकिस्तान में एनर्जी लेके आती है, कोई अच्छी वहाँ पे सेरेमनी होती है, लोग आते हैं कि नहीं आते। सुबह पता लग जाएगा, सुबह लग जाएगा पता। मुझे तो लगता है कि सुबह उन लोगों ने कहना गर्मी बड़ी, छठो बड़ा कारी बबू, उधर कौन से जो है ना वो जाएंगे 2-4 हज़ार रुपया लगाएंगे, वही आरिफ लार चिमटा पकड़ के आ जाएंगे। यार चिमटा कोई अच्छा चीज़ नहीं है। चिमटा हो गया आपके लिए। चिमटा इज़ इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। आप चिमटे को वैल्यू नहीं देते। इसके ऊपर पूरी साइंटिफिक तरीके से बनता है इन नासा इसके ऊपर रिसर्च की होगी। साइंटिफिक तरीके से चिमटा बनता है। पहले आग में डालते हैं लोहे को, फिर उसको वो सारा करते हैं, फिर उसको वो बनाते हैं तरीके से। यार आप चिमटे की आप वैल्यू क्यों नहीं है? तो आरिफ लार मेरे से नासा चिमटा बजवाते होंगे। भाई आरिफ लोहार को पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा पाकिस्तान का सासा है, लेजेंड है। इंडिया में तो नहीं ना कोई चिमटे वाला सिंगर है, दुनिया में कोई चिमटे वाला नहीं है। तो ये फिर पाकिस्तान पैदा करता है, यही बात है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। देखते हैं कि PSL कैसे चलता है, और देखते हैं कि दुबई और इंडिया के ये जो क्रिकेट कनेक्शन है ये कहाँ तक जाता है। थैंक यू।